बाप ने बताई अपनी कीमत। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है जिस बुजुर्ग पिता को बेटी बहू ने घर से बाहर धक्का मार कर निकाल दिया। आज उसी पिता के इंटरव्यू की खबर जब बहू ने न्यूज में देखी तो उसके होश उड़ गए। अब उन्हें उनके कर्मों की ऐसी सजा मिली कि देखने वाले भी दंग रह गए। वंदना अपने घर में बैठी हुई मजे से टीवी देख रही थी, अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही थी कि तभी उसकी एक सहेली बाहर से दौड़ी दौड़ी आई और बोली, वंदना क्या तूने न्यूज़ चैनल देखा है? तब वंदना बोली, नहीं। तो क्यों, क्या हुआ? अरे एक मिनट न्यूज़ चैनल खोल कर तो देख। तब वंदना झुंझलाती हुई बोली, अरे चुप कर यार, कम से कम मुझे पहले अपना नाटक तो देखने दे। तब उसकी सहेली बोली, अरे देख तो सही, तेरे लिए कुछ दिखाया जा रहा है। न्यूज़ चैनल पे सहेली की बात सुनकर वंदना एकदम से चौंक गई। मेरे लिए, वो भी न्यूज़ चैनल पर? क्या बात कर रही है तू? अभी लगाती हूँ। जैसे ही वंदना ने न्यूज़ चैनल चलाया तो सामने अपने बुजुर्ग ससुर को देखकर वो चौंक गई। सूट बूट में बैठे उसके ससुर का फोटो और नीचे बहुत बड़े अक्षरों में लिखा था कि शहर के नामी बिजनेसमैन मिस्टर आनंद जी का इंटरव्यू कल दोपहर 3 बजे से जानिए उनकी सक्सेस स्टोरी। इसे चैनल पर देखना ना भूलें। न्यूज़ चैनल वालों की बात सुनकर वंदना की आंखें फटी की फटी रह गई। शहर के नामी बिजनेसमैन और मेरे ससुर यह क्या रहा है? उसने अपनी सहेली को कुछ बहाना बनाकर वहां से टाल दिया और फटाफट से अपनी पति को फ़ोन मिलाया और न्यूज़ की रिकॉर्डिंग करके उसने अपने पति को भेजा। पापा को हमने कब का गाँव में छोड़ा है। उसने 2 बातें सुनकर फ़ोन काट दिया, पर वंदना को आराम न पड़ा और तैयार होकर निकल गई पता लगाने की क्या सच में। बहुत से लोगों से बातचीत करने में पता चला कि यह तो उसके ससुर आनंद जी ही हैं, जिनको उन्होंने घर से बाहर निकाला था, भूखा मरने को गांव में छोड़ दिया था। अब वंदना के मन में लालच जाग गया और जैसे तैसे 2 टिकट बुक करके कल के कल अपने ससुर के शोरूम में पहुंचने के लिए वो घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने अभिषेक को सारी बात बताई। हालांकि अभिषेक जानता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन जब वंदना ने ज़्यादा जोर दिया तो अभिषेक भी अपनी पत्नी के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गया। और अगले दिन दोनों नियत समय पर न्यूज़ चैनल वालों के ऑफिस पहुंच चुके थे। सभी लोगों के बीच में कुर्सी पर बैठे हुए थे कि एक बड़ी सी गाड़ी आकर वहां रुकी और उसमें से आनंद जी उतरे। उनके साथ में अमन भी था। आनंद जी का सूट बूट चाल ढाल देखकर अभिषेक की आंखें फटी रह गई। वो दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचे, लेकिन आनंद जी ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्या इसके लिए आइए जानते हैं। कुछ समय पहले, यह लो पिताजी, आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है और मैं चाहता हूँ कि इसको आप अपने पास रखिए। मुझे दिल में बहुत ही खुशी होगी अगर आप इन पैसों को अपने पास रखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा पिताजी। अभिषेक अपने पिता आनंद जी के हाथ में पैसे थमाता हुआ बोला। तो आनंद जी बोले, बेटा बहू के पैसे दे देते तो अच्छा होता। कल को बहू इस पर ऐतराज़ करने लगे तो बिन बात के घर में कलेश होगी और फिर पैसे बहू रखे या मैं क्या फ़र्क पड़ता है? उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात से घर में कलेश होगी। किस बात की कलेश होगी बाबूजी? इस घर के बड़े बूढ़े आप हैं। माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मैंने जब से होश संभाला है तब से आपको ही माँ और पिता दोनों के रूप में पाया है। जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तब आप मेरे पीछे हमेशा मेरे साए की तरह खड़े रहे। आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है, इस घर के सबसे बड़े के हाथ में जाए तो इससे भला और क्या हो सकता है? और आप ऐसा क्यों कह रहे? क्या वंदना ने आपसे कुछ कहा है? बाबूजी, दिन रात मेहनत करके आपने अपनी सारी जमा पूंजी मेरे पीछे लगा दी सिर्फ इस दिन के इंतज़ार में, और आज वो दिन आया है कि मैं सरकारी अफसर बन गया हूँ और आप, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली तनख्वाह आप ही अपने पास रखें। जब अभिषेक ने आनंद जी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया तो आनंद जी भी इस बात को मान गए। वहीं बगल में खड़ी वंदना गेट के बाहर से सब कुछ देख और सुन रही थी। इतना तो वो समझ चुकी थी कि उसके कहने से उसका पति उसके ससुर को घर से बाहर तो निकालने से रहा नहीं, अब इसे कोई न कोई तो
और तरकीब लगानी ही होगी, और ऐसा सोचकर वो वहाँ से चली गई। जब अभिषेक ने ज़्यादा जोर दिया तो आनंद जी ने भी अभिषेक की सारी तनख्वाह लेकर उसे अपनी अलमारी में रख दिया। धीरे धीरे करके पूरा महीना बीत गया। सामने से तो वंदना अपने ससुर आनंद जी के साथ बहुत अच्छे व्यवहार करती थी, लेकिन पीठ पीछे उसके मन में अपने ससुर के लिए जहर घुलता रहा और हर वक्त उसके मन में अपने ससुर को अपने घर से बाहर निकालने की नई नई तरकीब में सोचने में लगी रहती, क्योंकि अभिषेक अपनी सारी तनख्वाह लेकर आनंद जी के हाथ में ही थमाता था, जो कि वंदना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब से अभिषेक एक सरकारी अफसर बन गया था, तब से वंदना के शौक भी कुछ अलग तरीके के हो गए थे। हर हफ्ते सहेलियों के साथ बाहर जाना, किट्टी पार्टी करना और इधर उधर के फालतू के खर्चे, पैसे की तो मानो उसे कदर ही नहीं थी। और अगर इस बात को आनंद जी उसे कह दिया करते तो उसकी कान मानो तन बदन में जैसे आग लग जाया करती थी। वो उनसे उल्टा ही बोलने लगती। अब तो दिन पर दिन उसने घर का माहौल एकदम कलेश नुमा कर रखा था। शाम को बेचारा अभिषेक थका हारा अपने घर पर आता और उधर उसके पति न उसे खाने को पूछती न पानी को, बस चिक चिक आती ही शुरू हो जाती। तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर लग जाती और अपनी एक भी गलती ना बताती। और तो और यह भी ना सोचती कि आदमी बाहर से थका हारा आया है। अब तो वह अपने पति को खुले खुले धमकियाँ देने लगी थी कि अगर उसने अपने पिता को इस घर से बाहर नहीं निकाला और तनख्वाह उसके हाथ में देनी शुरू नहीं की तो वो इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। अब अभिषेक भी क्या करता, उसे भी दिख रहा था कि उसकी पत्नी दिन भर घर में कलेश क्यों करती रहती है, लेकिन वो बेचारा आखिर करता भी तो क्या करता। जब घर में कलेश हद से ज़्यादा बढ़ गया और वंदना हद से ज़्यादा ही कलेश करने लगी तो अभिषेक आनंद जी को न चाहते हुए भी उनके घर गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। आनंद जी भी जानते थे कि अब आगे वास्तव में क्या होने वाला है, लेकिन वो भी नहीं चाहते थे कि उसकी वजह से उनकी बहू घर में दिन रात उनके बेटे का जिना हराम कर दे। और कुछ दिन बाद अभिषेक अपनी गाड़ी से अपने पिताजी को अपने गांव छोड़ने के लिए चला गया। गांव में पहुंचने के बाद अभिषेक ने गांव के सभी लोगों से मुलाकात की, उसके साथ एक दिन रहा और फिर अपने पिता को गांव में अकेला छोड़कर चला गया। आस पड़ोस के लोगों ने आनंद जी से पूछा भी कि अब वो वापस क्यों आ गए हैं और अभिषेक उन्हें अब गांव में क्यों छोड़कर जा रहा है। तब आनंद जी ने हंसते हुए कहा, क्यों भाई, अब तुम लोगों को पसंद नहीं है क्या कि मैं अपने बजे खुशी कुछ दिन आप लोगों के साथ में बिताऊं। इतना कहा वे जोर से हंसे। अपने बेटी की बेइज्जती पूरे गांव में ना हो इसलिए झूठ बोल दिया कि मेरे शहर में मन नहीं लगता था, जब तक बेटा छोटा था तब तक तो मजबूरी थी, वहाँ तुम लोगों से मिलना जुलना भी नहीं हो पाता था। अब मैं कुछ दिन अपने गांव में खुली हवा में रहना चाहता हूँ और इसलिए वहाँ दिन रात अभिषेक से मैं जिद किया करता था। हालांकि अभिषेक और बहू ने तो मुझे मना भी किया था और कहा था कि बाबूजी अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो हम लोगों का मन नहीं लगेगा और फिर आपके बिना घर खाली खाली लगता है, लेकिन मैंने उनकी एक बात न सुनी और मैं चला आया वापस अपने गांव तुम लोगों के साथ रहने। अभिषेक भी यह कहकर गया था कि वे अपने पिता को मनी ऑर्डर करता रहेगा। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। शुरुआत के कुछ दिनों अभिषेक ने हर महीने अपने पिता को 5,000 महीने भेज दिया करता था, लेकिन कुछ समय के बाद वो पैसे हर 2 महीने, फिर 3 महीने और धीरे धीरे करके 6 महीने पे आना शुरू हो गए थे। हालांकि आनंद जी पूरे 5,000 को खर्च भी नहीं कर पाते थे, उसमें से कुछ पैसे बचा लिया करते थे। उसके कुछ समय बाद अभिषेक ने आनंद जी के पास पैसे भेजना बिल्कुल बंद कर दिया था। कुछ समय तक तो आनंद जी अपनी बचत के पैसों से ही अपना घर चला लिया करते थे, लेकिन अब तो वो पैसे भी ख़त्म हो चले थे और आनंद जी के पास और कोई साधन भी नहीं था कि वो अपने पेट के लिए कहीं से 2 वक्त के खाने का जुगाड़ करे। गांव में किसी के कहती तो उनके अफसर बेटे की पूरी गांव में बदनामी हो जाती और इसलिए बेचारे किसी से कुछ भी नहीं कहते, लेकिन कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान है। आखिर बेचारे कब तक
छुपाते। जब खाना समय पे नहीं मिलता तो धीरे धीरे उनकी दशा में परिवर्तन आने लगा। अब वो दिन पर दिन कमज़ोर होने लगे थे और पेट की आग को भला कब तक ही छिपाते। 2 महीने हो गए थे आनंद जी को जैसे तैसे समय काटते हुए। कभी बेचारे आधी रोटी खाकर सो जाते तो कभी पानी पीकर ही अपना पेट भर लिया करते थे। अब तो राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था और उनके पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। 2 दिन से आनंद जी ने कुछ भी नहीं खाया था। भूख के मारे उनकी आत्मा तड़प रही थी, जो ना उन्हें चैन से सोने दे रही थी न चैन से जागने दे रही थी। सब कुछ सोचकर उनकी आंखों में आंसू बरसा रही थे। अपनी पत्नी को याद करके वे मसरूए जा रहे थे। इधर उधर भूख के मारे ढूंढ रहे थे कि कोने में या कहीं कुछ भी पड़ा मिल जाए तो खा लो और इस पेट की आग को शांत कर लो। खाने को तो कुछ नहीं मिला तो उनकी पत्नी का एक फोटो, जिसको देखकर उनकी आंखें आंसुओं से लबलबा भर आई और वो अपने बीते दिनों को याद करके अपनी पत्नी को कहते हुए रोने लगे। देख रही हो तो आज तुम नहीं हो तो बेटे के होते हुए मैं कैसे अनाथ हो गया हूँ। अरे मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ अपना अपने उस बेटे पे लुटा दिया। मुझे क्या पता था कि सीते जी मुझे एक एक टुकड़े के लिए मोहताज होना पड़ेगा। मुझे क्या पता था कि जो लड़का अपने माता पिता को उस घर से छोड़कर आई है वो मुझे मेरे बेटे से भी दूर कर देगी। मुझे तो लगा कि उसको माँ बाप से दूरी होने की पीड़ा का एहसास होगा, लेकिन नहीं, शायद मैं ही गलत था। मैंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ लुटा दिया अपनी उस औलाद पे जिसने आज मुझे यहाँ भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। यह सब सोच उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो पुराने दिन सपनों की तरह उनकी आंखों में तैरने लगे। कैसे जब वो किसी भी वो अनुराधा जी से गुस्सा हो जाया करते थे तो अनुराधा जी उनकी आगे पीछे प्लेट लेकर घुमा करती थी। और कितनी बार उन्होंने उनसे कहा था कि आप चाहे मुझसे कितना भी गुस्सा हो जाया कीजिए, लेकिन खाने पे कभी अपनी नाराज़गी मत निकाला कीजिए। कभी उन लोगों से जाकर पूछे जिन लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता और आप है कि आपसे पास होते हुए आप किसी और का गुस्सा खाने पर निकालती हैं। सहसा ही उनके मुंह से निकल पड़ा, सही कहा था तुमने अनुराधा, उससे पूछो जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। आज मेरी भी तो ऐसी ही दशा है। और आनंद जी फिर से खो गए, अपने पुराने दिनों में लग गया था। उन्हें जैसे कल की बात याद है जब उनके घर में उनके बेटे का जन्म हुआ। बड़े प्यार से उन्होंने उनका नाम अभिषेक रखा था। अभिषेक के जन्म के कुछ समय बाद ही अनुराधा जी का देहांत हो गया और रह गए आनंद जी बिल्कुल अकेले। दुख तो उन्हें बहुत हुआ। उनके घर के सब लोगों ने कहा भी कि अब तू शादी कर ले, बच्चा छोटा है, तू उसे संभालेगा या घर के खर्च के लिए कमाने के लिए निकलेगा। लेकिन आनंद जी ने इसलिए दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अभिषेक को कोई भी किसी भी तरीके से प्रताड़ित करे। क्या पता कल को उसकी दूसरी माँ अपने बच्चे और अभिषेक में फ़र्क करने लगे और फिर तब क्या जवाब दूंगा मैं अनुराधा को। नहीं, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं अपने बेटे को ही पाल सकता हूँ और अपने खर्च के पैसे भी चला सकता हूँ। सब लोगों ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने किसी की भी एक न सुनी। लेकिन वैसे तो अभिषेक का जन्म जब हुआ तब आनंद जी गाँव में ही रहते थे, लेकिन अनुराधा जी की मौत के बाद जब से मौत बड़ा हुआ आनंद जी का काम ठीक से चलने लगा और आनंद जी ने शहर में ही एक फ्लैट खरीद लिया और उसके बाद उन्होंने अपना मकाम भी धीरे धीरे करके शहर में ही बना लिया और गांव को छोड़कर अब शहर में आ बसे। गांव में भी उनकी ठीक ठाक ही मकान था। आनंद जी गांव का घर छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने बेटे की देखभाल भी करनी होती है और काम शहर में और घर वार गांव में देखने और फिर अभिषेक को संभालने में भी उन्हें दिक्कत ही होती थी क्योंकि घर में वे अकेले ही थे। दरअसल अभिषेक की माँ का देहांत उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था और आनंद जी ने उसे बचपन से अकेले ही पाला था और माँ और पिता दोनों का प्यार उसे आनंद जी ने से ही मिला। जब बचपन में अभिषेक अपने स्कूल में जाता तब उसके स्कूल के अध्यापकों ने उसके पिता को उसका खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाने के लिए कहा और उसके पिता उसको लेकर पोस्ट ऑफिस में गए हुए थे, लेकिन कुछ कर्मचारी अभिषेक के पिता से सही तरीके से पेश नहीं आए
और उन्होंने आनंद जी के साथ बड़ी ज़ोर ज़ोर से तेज़ आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया। जब शोर ज़्यादा हुआ तो उस पोस्ट ऑफिस का एक बड़ा अधिकारी अपने करीब से बाहर कर आया और पूरा कारण पूछकर उसने उन कर्मचारियों को ही डांट लगाई और अभिषेक के पिता आनंद जी के साथ वो बहुत अच्छी तरीके से पेश आया। उस अधिकारी का चाल ढाल, हाव भाव और अच्छा व्यक्तित्व देखकर अभिषेक ने भी मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो भी बड़ा होकर एक अच्छा, नेक और ईमानदार अफसर बनेगा। और बस फिर अभिषेक ने पढ़ाई में अपनी जान लगा दी। जैसे जैसे धीरे धीरे अभिषेक बड़ा होता चला गया, वैसे वैसे उसकी पढ़ने में लगन और ज़्यादा होती चली गई और वो क्लास दर क्लास अपनी कक्षा में प्रथम ही आता रहा। स्कूल की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करने के बाद उसने अपने शहर के सबसे बड़े कॉलेजों में 11वीं क्लास में एडमिशन स्कॉलरशिप बेस पे लिया और 12वीं में भी उसने अपने पूरे शहर में अपने कॉलेज को टॉप किया था। वो पढ़ने में काफ़ी होनहार था। अभिषेक के पिता आनंद जी अपने बेटे की इस लगन को देखकर मन ही मन बहुत खुश होया करते थे। अभिषेक ने भी पूरी लगन के साथ अपने कॉलेज की परीक्षा पूरी की और साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी करने लगा और देखते ही देखते कुछ ही समय में वो एक बड़े अधिकारी के पद पे तैनात हो गया। उसका बचपन का सपना साकार हो चला था। जिसमें अभिषेक ने अपना एग्ज़ाम निकाला था और यह पक्का हो गया था कि वह एक बड़ा अफसर बन गया है। बस अब तो ज्वाइनिंग की डेट भी निकलनी बाकी थी। तब अभिषेक ने अपने पिता आनंद जी को वंदना के बारे में बताया, जो कि उसकी ही क्लासमेट थी और उसके साथ तैयारी भी कर रही थी। आनंद जी ने कहा कि अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और आनंद जी ने अपने बेटे की पसंद की लड़की यानी कि वंदना से अभिषेक की शादी करवा दी थी। उन्हें तो लगा था कि बेटे की पसंद है तो अब तो किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाले समय में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। बस यह सब उनके दिमाग में घूम ही रहा था कि अचानक से उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके सर पे किसी ने अपना हाथ रखा हो और उनसे कहा हो कि आप इतना परेशान क्यों होते हैं, बेटे ने ही तो निकाल दिया है ना, कम से कम इस बहाने आप अपने पुराने घर में आकर तो रह रहे हैं, आप परेशान मत होइए। और वहाँ उस पलंग के पीछे नीचे एक तरफ एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ है, उस गड्ढे में देखिए आपको क्या मिलता है। मैं हमेशा ही आपके साथ हूँ और हाँ, आपको कमज़ोर पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना कोई काम खुद से शुरू कीजिए और फिर अपने आप को इस काबिल बनाइए कि सारी दुनिया आपकी मिसाल दे और अपनी औलाद को दिखा सके कि पिता आखिर पिता ही होता है। औलाद चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चाहे रहती हमेशा माँ बाप से कम ही दिखा दो उस नालायक को कि आप अभी भी क्या से क्या कर सकते हो। आप ऐसी नालायक औलाद के मोहताज नहीं हो। उठो और जागो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पति इतने कमज़ोर नहीं कि रोने में अपना समय गवा दे। आप कभी भी खुद को अकेला महसूस मत करना। उन्हें लगा जैसे अनुराधा जी उनसे यह सब कह रही है। जैसे उनकी आंखें खुली तो कुछ नहीं था। अब आनंद जी को लगा कि उन्होंने महज एक सपना देखा था। पहले उन्हें लगा कि सपने कहाँ सच होते हैं, शायद मैंने ज़्यादा ही सोच लिया। फिर कुछ मन में आया अचानक से ही, क्यों न देख ही लिया जाए। तो पहले तो उसे लगा कि शायद यह उनका वहम है। फिर उन्होंने यह सोचा कि ही लिया आखिरकार कि एक बार देखने में क्या हर्ज है। जब उन्होंने बताई हुई जगह पर जाकर देखा तो उस गड्ढे में एक रुमाल निकला जिसके अंदर एक पोटली में कुछ बंधा हुआ था। और जैसे ही उन्होंने उस पोटली खोली तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें अनुराधा जी के सोने के पुराने कड़े रखे थे, जो शायद उन्होंने आनंद जी को बिना बताए अपनी बहू के लिए बनवा रखे थे। उन कंगन को देखकर आनंद जी बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे, लेकिन साथ ही उन्होंने नींद में ही सही या सपने में ही सही अनुराधा जी की कही एक एक बात को याद किया और मन में कड़ा निश्चय कर लिया कि अब मैं कुछ कर कर ही दिखाऊंगा। वे उन कंगनों को लेकर सुनार के पास गए और जाकर उनका भाव जचवाया तो उन कंगनों की कीमत लगभग 50,000 निकली रहा। आनंद जी ने आधी कीमत पे एक कड़ा बेच दिया और 25,000 और एक कड़ा लेकर अपने घर वापस आ गए।
उन्होंने उसमें से कुछ पैसों का तो राशन खरीदा और बाकी बचे हुए पैसों से 2 भैंस खरीद ली और उन्हें अपने घर ले आए। कुछ बचे हुए पैसों से थोड़ी सी भूमि लगान पे ले लिए। अब तो आनंद जी दिन रात मेहनत करते, अपना खाना बनाकर खाकर भैंस लेकर जंगल की ओर निकल जाते। पूरे दिन खेतों में मेहनत करते और फिर जब भैंसों के चारे का टाइम होता तो उन्हें चारा डाल दिया करते। अब तो उनका रोज का यही नित्य कर्म हो गया था। दोनों टाइम भर पेट खाना भी मिलने लगा था। उधर खेतों में अच्छी फसल होने लगी थी, जिससे खाने के लिए अनाज तो हो ही जाया करती था, बल्कि इतना अनाज होता कि वो अपने खाने के लिए बचाकर बाकी को पैसों में बेच दिया करते थे। भैंसों के दूध को उन्होंने गांव में बेचना शुरू कर दिया। दूध की मट्ठा चलाते तो उससे भी मक्खन निकलता और उससे घी बनाकर भी बेच दिया करते। उनकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी थी। समय बढ़ने के साथ साथ उन्होंने 2 भैंस से 4 और 4 से 8 कब कर ली उन्हें पता भी नहीं चला। धीरे धीरे उनके जान पहचान बढ़ने लगे। पहले वे अपना दूध गांव से फुटकर में दिया करते थे। एक दिन एक बड़ा अमीर सा आदमी आया और उन्हें उनके दूध के 10 लीटर के हिसाब से पैसे देने की बात की तो आनंद जी खुशी तैयार हो गए। उस आदमी ने आनंद जी को उस दूध के एडवांस पैसे दिए और सारा दूध डेयरी खुद ही ले जाने को कहकर चला गया। अब आनंद जी का सारा दूध शहर जाने लगा। गाड़ी आती और सुबह शाम दोनों समय उनका दूध लेकर शहर चली जाती। और अच्छी बात यह थी कि उन्हें एक ही ग्राहक मिल गया जो उनसे सारा का सारा दूध ले लिया करता था। पहले तो आनंद जी भी समझ नहीं पाए कि वो इतने सारे दूध का क्या करता है, लेकिन अगल बगल से जानकारी करने से पता चला कि वह व्यक्ति आनंद जी से आधे दाम में दूध लेकर उसे दुगने दाम में शहर में बेच दिया करता है। अब आनंद जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि मेरे यहाँ से दूध से जब कोई और मुझे दुगना लाभ कमा सकता है तो क्यों ना मैं ही किसी जानकार व्यक्ति से सलाह करके किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को काम पे रखकर उससे अपनी ही भैंसों के दूध में डबल मुनाफा कमा सकूं। और अब आनंद जी ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में लग गए। बहुत दिनों तलाशने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई भरोसेमंद आदमी नहीं मिला पा रहा था। एक दिन आनंद जी जब शहर में राशन का सामान लेने गए थे कि अचानक तेज धूप में उन्हें चक्कर आ गया और वो सड़क पे गिर पड़े। तब वहीं पास में खड़े एक लड़की ने उन्हें उठाया और उन्हें अस्पताल में लेकर पहुंचा। उस लड़की ने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। आनंद जी उस लड़के से पहली बार मिले ही रहे थे। उन्होंने उससे उनका नाम पूछा तो उसने उस लड़के का नाम अमन था। जब आनंद जी ने अमन से बातचीत की तो पता चला कि वो किसी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पे तैनात है और एक अनाथ लड़का है जिसके आगे पीछे कोई नहीं। 2-3 दिन उसने आनंद जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। जब तक वे पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो गए थे तब तक आनंद जी को एक आशा की किरण नजर आई। उन्होंने अमन को अपने बारे में सब कुछ बताया और यह भी बताया कि उनका क्या करने का प्लान है। बस फिर अमन एक पल में ही समझ गया कि उसे क्या करना है। अब अमन ने आनंद जी से जब बहुत प्यार से उसे आग्रह किया कि क्यों ना वह उनके साथ मिलकर काम करे, वो उसे उस कंपनी से भी ज़्यादा तनख्वाह देंगे और फिर वो भी अकेले है और अमन भी अकेला है तो दोनों साथ मिलकर एक दूसरे के दुख सुख के साथी भी बन सकते हैं। तो अमन को भी इससे कुछ बुरा नहीं लगा। वो भी सबके लिए राजी हो गया, खुशी खुशी तैयार हो गया। अब ये दोनों घर आ गए और आराम से रहने लगी। अमन ने भी सारा भार अपने कंधों पे ले लिया था। आनंद जी को वो कोई भी भाग दौड़ का काम न करने देता। उसे कहता कि आप बस बैठे रहिए और मुझे बताते रहिए। वैसे भी माँ बाप के प्यार के लिए मैं बचपन से वंचित रहा हूँ। एक बुजुर्ग का साथ पाकर और आशीर्वाद पाकर मैं खुद को एकदम पूरा महसूस कर रहा हूँ। वे एक बेटे की तरह उसके साथ रहने लगे थे। हालांकि अमन अभी भी आनंद जी को बुलाता तो अंकल ही था, लेकिन उनके अपने पिता से भी ज़्यादा इज्जत करता था। और बस फिर अमन ने अपना दिमाग दौड़ाया। शहर की एक बढ़िया सी जगह पर डेयरी खोल डाली। उसमें किसी ने बातचीत करके पैकिंग के लिए भी बात कर ली और अनुराधा डेयरी आपकी अपनी माँ के जैसे के नाम से पैकिंग का भी इंतजाम कर लिया। और वो
उस डेयरी के दूध को पैकिंग करके बेचने लगा, क्योंकि गांव का दूध और वो लोग उसमें पानी भी नहीं मिलाया करते थे, तो लोग उनके दूध को, उनके ब्रांड को पसंद करने लगे। और समय बीतते बीतते देखते ही देखते कब आनंद जी की डेयरी पूरे शहर में फेमस हो गई। अब तो उनके यहाँ का दूध उनके नाम से बिकने लगा और आनंद जी एक बड़े फार्म के मालिक बन गए। उन्होंने बहुत सारी भैंस रख ली थी और बहुत सारे लोगों को उनका काम करने के लिए रख लिया। अब तो गांव में उन्होंने आस पड़ोस में रोजगार का भी काम कर दिया था। गांव के बहुत सारे लोग उन्हीं के यहाँ काम करते और वो उन्हें उचित तनख्वाह दिया करते। समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया और आनंद जी दिन पर दिन बहुत फेमस हो गए। एक दिन आनंद जी अपना सारा काम निपटाने के बाद कुछ चुप से बैठे हुए थे, तब अमन ने आकर उनके कंधे पे हाथ रखा और बोला, क्या हुआ अंकल, आप इतना शांत क्यों बैठे हैं? तभी उसका हाथ थामकर आनंद जी बोले, अमन, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं इतना बड़ा कभी नहीं हो पाता। मेरी अपनी औलाद ने मुझे मरने को छोड़ दिया था, अपने छोटे से गाँव में इसी में सीमित होकर रह जाता। तुमने मेरी पहचान बनाई, एक बूढ़े से आदमी को शहर का नामी आदमी बना दिया। बेटा, मैं तेरा यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? तब अमन ने उन्हें कहा, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? एक तरफ बेटा भी कहते हैं, दूसरी तरफ एहसान कहकर पराया भी कर रहे हैं। आप यह कहिए कि आप ना होते तो मैं अनाथ ही रह जाता। आपने मुझे मेरे पिता का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद और माँ का दुलार सब कुछ तो दे दिया, और इस अनाथ लड़के को चाहिए ही क्या था? इतना कहकर अमन भी अपनी आंखों में आंसू ले आया। तब आनंद जी बोले, खबरदार, तो तूने अपने आप को अनाथ कहा तो? अरे इतना लंबा चौड़ा पिता तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तू खुद को अनाथ कह रहा है? और इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। आज वर्षों बाद आनंद जी को महसूस हुआ कि जैसे उन्हें फिर से अपना बेटा मिल गया हो, जो कि उनके अपने बेटे के जैसे लालची और मक्कार नहीं था, जिसने उनका ऐसे समय में साथ दिया जब उन्हें उसकी वास्तव में ज़रूरत थी। अब अमन को भी एक पिता का प्यार मिल गया। अब आनंद जी ने अमन को उठाया और बोले, चल पागल कहीं का, खुद को रोया है और मुझे भी इमोशनल कर दिया। अब चल खाना खा ले, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। और हाँ, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना, किसी काम के सिलसिले में हमें शहर जाना है। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और सो गए। अब तो अमन आनंद जी को पापा ही कहकर बुलाया करता और आनंद जी को कोई काम न करने देता। बस उसने कहा कि आप कुर्सी पर बैठ जाइए और देखभाल करते रहिए कि कौन सा काम कैसे होना है, और बस बैठकर ऑर्डर चलाते रहिए। देखते देखते बहुत थोड़े समय में आनंद जी ने बहुत नाम कमा लिया था और इसलिए शहर के एक बड़े न्यूज़ चैनल ने उनकी कहानी को अपनी टीवी पे दिखाने की ठानी और उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास फ़ोन किया। और जैसे आनंद जी ने फ़ोन उठाया तो न्यूज़ चैनल वालों ने उन्हें उनकी मंशा बताई कि कैसे वो आनंद जी की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जिससे लोग बहुत प्रेरित होंगे और इसके लिए वो उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आनंद जी ने सोचा कि वो पहले अमन से डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे कुछ बात करेंगे। आनंद जी ने यह कहकर फ़ोन काट दिया कि वो उनसे इस बारे में कल बात करें। शाम को आनंद जी ने अपने घर पहुँचे जब और उन्होंने अमन को सारी बात बताई। जब अमन ने यह सारी बात सुनी तो अमन तो खुशी के मारे पागल हो रहा था। वो पूरे घर में उछलता हुआ घूमा जैसे उसके पैर ज़मीन पे नहीं टिक रहे हैं। वो बोला, क्या सच में पिताजी, क्या सच में न्यूज़ वाले आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं? ओह माय गॉड, हमारे लिए है कितनी बड़ी खुशी का दिन है। मैं समझ रहा हूँ वो लोग आपकी सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान अगर ठान ले तो किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है। आप उनको फ़ोन करके हाँ कह दीजिए और बस फिर देखिए कितना। इतना कहकर अमन वहाँ से भागा और घर के मंदिर में जाकर अनुराधा जी की तस्वीर को अपने हाथ में लेकर बोला, माँ आपने सही कहा था, बाबूजी कमज़ोर नहीं। अगर आप उस दिन उन्हें हिम्मत ना देती तो आज शायद मुझे भी इतने अच्छे पिता नहीं मिल पाते और मैं पूरी ज़िंदगी अनाथ बच्चा रहकर ही गुजार देता। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और उसने अनुराधा जी की तस्वीर को कस के गले से लगा लिया और बोला, काश माँ
आज आप भी हम दोनों के बीच होते और मुझे बाबूजी के साथ आप भी मिली होती तो मैं इस दुनिया का आज सबसे खुशनसीब बेटा होता। भगवान का यह एहसान अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं नहीं भूल सकता। उस अनाथ को बाबूजी के ने एक बेटे का प्यार दिया, कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और ये सब कहते कहते वो बहुत इमोशनल हो गया। वो बोला, माँ क्या आप जानती हैं कल हम दोनों के लिए कितना बड़ा दिन है। बाबूजी का इंटरव्यू हुए माँ, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले अब उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं और यह सब सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही अपना काम सही तरीके से कर सकूं। जब आनंद जी ने अमन को इस तरीके से उनसे बात करते हुए देखा तो वो मन ही मन खुद को बहुत गर्वित महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि जैसे वास्तव में अभिषेक नहीं बल्कि अमन उनका अपना बेटा है, जिसको अनुराधा जी के जाने के बाद भी उसकी इतनी कदर है। एक उनका अपना बेटा जिसको जिंदा पिता की कदर न हुई और छोड़ दिया बुढ़ापे में मरने के लिए। आज इंटरव्यू का दिन था और आनंद जी अमन के साथ वहां पहुंचे थे। तभी भीड़ में से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी मैं आपका बेटा अभिषेक, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं। तब आनंद जी ने उसे पहचानने से इनकार करते हुए कहा, मैं किसी अभिषेक को नहीं जानता, मेरा तो एक ही बेटा है और वो है अमन जो मेरे साथ खड़ा है। अपने पिता की यह बात सुनकर अभिषेक एकदम ठगा सा वहीं खड़ा रह गया। इंटरव्यू खत्म हुआ और आनंद जी वहां से जाने लगे। वंदना को अपने ससुर की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। न्यूज़ चैनल वाले से पूछने पर भी उन्होंने अमन को अपने बेटे के रूप में इंट्रोड्यूस कराया था और उस समय वंदना और अभिषेक दोनों की आत्मा अंदर तक झुलस गई थी। लेकिन वंदना को इससे शायद कुछ फर्क नहीं पड़ता था, वो तो पैसों की लालची थे। घर पहुंचकर वो अभिषेक से बोले, अभिषेक चाहे कुछ भी हो जाए, पिताजी अभी गुस्से में थे, हम लोग अगर उनसे घर जाकर माफ़ी मांगेंगे तो वो हमें माफ़ कर देंगे। और फिर सोचो तुम्हें उसके सगे बेटे को हो, वो कल का आया लड़का पता नहीं कौन है कौन नहीं, पता नहीं पिताजी उसको क्यों अपना बेटा बता रहे हैं। अरे हमारा भी पूरा हक बनता है उनके ज़मीन जायदाद पर। कल हम उनके घर चलेंगे। और न जाने क्या बात अभिषेक के दिमाग में वंदना ने भर दी। अगली सुबह वो दोनों आनंद जी के घर पहुंचे और अभिषेक ने वहां पहुंचकर उनके पैर छुए। वंदना भी उनके पैर छूकर बोली, पिताजी हम आपको ढूंढने के लिए गांव गए थे, आप पता नहीं कहाँ चले गए वहाँ से। तब हंसते हुए आनंद जी बोले, कौन पिताजी, किसका पिताजी, और हाँ किस गांव की बात कर रहे हो, कहाँ ढूंढ आए बहू, गांव में तो अभी भी रोज़ ज़्यादा आता हूँ। वैसे आप और क्या चाहिए तुम लोगों को इससे मुझसे, या फिर कुछ और ही बाकी रह गया था जो तुमने मेरे ऊपर नहीं किया था, जो अत्याचार और मेरे ऊपर करने वाले हो। तब वंदना बड़ी अच्छी बनती हुई बोली, नहीं पिताजी आपको कोई गलतफहमी हुई थी, हम तो हर महीने आपको पैसे भेजते रहे। तब गुस्से में चिल्लाते हुए आनंद जी बोले, चुप कर, एकदम चुप, मैंने तो तुझे अपनी बेटी समझा और तू तो नागिन निकली। नागिन, मुझे मेरे बेटे से अलग कर दिया और छोड़ दिया मुझे वहाँ मरने के लिए। अरे तुम लोगों से भला तो यह अनजान लड़का निकला जिसने मुझे आज यहाँ इस मकान में लाकर खड़ा कर दिया। तुम दोनों सिर्फ पैसों के लालची हो। और हाँ, जितना भी पैसा भेजा था तुमने उसका हिसाब लगा लेना। अमन बेटा, दे दो इनको जो भी पैसे मुझ पे खर्च हुए हैं। यह जोरू का गुलाम है, तुमसे बहस भी नहीं क्यों कर रहा हूँ। मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, समझी। तुम निकल जाओ मेरे इस घर से, वरना तो अच्छा नहीं होगा। वंदना ने बहुत कोशिश की कि वह आनंद जी को अपनी बातों में गला ले, लेकिन इस बार आनंद जी किसी के झांसे में नहीं आने वाले थे। उन्हें पता था कि उनकी औलाद ने उनके साथ क्या क्या किया है। वो अभिषेक से बोले, यह तो दूसरे घर की आई लड़की थी, पर तूने तो अपने बाप का संघर्ष बचपन से देखा था ना। तुझे लगा था चाहे बहू जैसे भी हो, पर बेटा कम से कम इतना तो सोचेगा कि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन नालायक, तूने तो सारी हदें पार कर दी, छोड़ दिया मुझे उस बंद कमरे में मरने के लिए और कभी पलट कर भी नहीं देखा मैं मर गया या जिंदा हूँ। तो फिर आज क्या करने आए हो तुम दोनों।
मेरे पास यहाँ से चले जाओ, मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरा एक इकलौता बेटा है और वो है अमन, समझे तुम दोनों। और इतना कहकर आनंद जी ने सिक्योरिटी गार्ड से उन दोनों को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकलवा दिया और एक बढ़िया सी लड़की देकर उन्होंने अमन की भी शादी करवा दी और अपनी सारी ज़मीन जायदाद और वसीयत का आधा हिस्सा अमन को और आधा हिस्सा वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम को दान में दे दिया। और अब आनंद जी अपने मुंह बोले बेटे अमन और उसकी पत्नी के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसा अमन था वैसे ही उसने अपनी पत्नी को भी ढाला। अमन की पत्नी दिव्या आनंद जी को अपने पिता की ही तरह प्यार करती, उन्हें एक चम्मच तक उठाकर न लेने देती। अगर कोई भी चीज़ उन्हें देनी होती, खानी होती तो उन्होंने अपने पिता की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते। और आज आनंद जी अपना जीवन बहुत सुख से बिता रहे हैं और अभिषेक और उसकी पत्नी अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।